Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, बातों में घुमा रहा है। मतलब ये जो है इसकी लैंग्वेज हो सकता है आपको ट्रिकी लग रही हो, बट लिटरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। यहाँ पे बस आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है यहाँ पे, कि जो चेक इन और चेकआउट लोकेशन है। सपोज करो आपने पॉइंट ए पे चेक इन किया और पॉइंट बी पे चेकआउट किया, ठीक है? तो इसका एवरेज टाइम अलग होगा। इसका एवरेज टाइम कंपलसरी नहीं है, अलग होगा, लेकिन अपने को कंप्लीटली अलग कैलकुलेट करना है। और पॉइंट बी पे चेक इन किया और पॉइंट ए पे चेकआउट किया, तो इन दोनों को अपने को मर्ज नहीं करना है। बी से ए जाने का टाइम, एवरेज टाइम सब अलग हो सकता है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंपेयरिंग टू बी टू ए आने का से, तो ए टू बी और बी टू ए सेम नहीं है। इस बात को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। सबसे पहली बात तो ठीक है। सबसे दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, ये जो चेक इन और चेकआउट लोकेशन है ना, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको एक बार चेक इन कराया, एक और बार चेक इन कराया, और एक और बार चेक इन कराया, ठीक है? आपको 3 बार चेक इन करा दिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि आपको एक ही बार चेकआउट कराया, सिर्फ एक ही बार, और आपको एवरेज टाइम पूछ लिया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी हाँ जी हो सकता है। बट ऐसा क्या होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन के लास्ट में तो क्या होगा कि आपको एवरेजली गिवन होगा। क्वेश्चन के लास्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में आपका कोई एवरेज टाइम ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन ने हालांकि बताया कि चेकआउट टाइम आपको हमेशा मिलेगा, बट स्टिल आपको क्या करना है कि जैसे ये जो चेक इन टाइम है, चेक इन टाइम को जब तक चेकआउट टाइम नहीं मिल जाता तब तक उसकी कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे। जब तक इस चेक इन टाइम को इसका चेकआउट टाइम नहीं मिल जाता तब तक इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम में क्या है, एक सेम सिमिलैरिटी है, बोला इनकी जो आईडी है वो सेम है, ठीक है? हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, और लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझा मैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था कि अपने को एक तो ये फंक्शन गिवन है, मतलब ये फंक्शन बिल्ड करना है, एक ये फंक्शन बिल्ड करना है, और एक ये फंक्शन बिल्ड करना है, और एक ये फंक्शन बिल्ड करना है, ठीक है? अपने को ये कुछ तो इनपुट दिया हुआ है। इनपुट में अपने को एक तो ये एरे है और एक अपने पास ये एरे है। अब ये जो फर्स्ट एरे है इसमें कुछ फंक्शंस को कॉल किया गया है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस को कॉल किया गया है? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है? हाँ, 4 फंक्शन है, तो अपन चारों फंक्शंस की फंक्शनलिटी को समझ लेते हैं कि ये चारों फंक्शन करना क्या चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना, ये तो कुछ भी नहीं, ये बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा एक अंडरग्राउंड सिस्टम है जहाँ पे अपने को सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ से आगे की जो भी कैलकुलेशन मैं बोलूंगा वो सारी की सारी इस अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए करनी है, बोला, ठीक है? तो ये तो बस वो है स्टार्टिंग पोजीशन है अपनी। या फिर अपने को ऐसा बोला गया है कि अपने को अंडरग्राउंड सिस्टम का नाम दे दिया, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने को सारे के सारे ग्लोबल पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना होगा, बोला, ठीक है? छोड़ दो इस बात को। बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपना क्या है, चेक इन फंक्शन है। आप इस बात को समझिए, चेक इन फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चेक इन फंक्शन है ना, चेक इन फंक्शन क्या कर रहा है कि चेक इन फंक्शन में अपने को दे दिया 45 लेटॉन और 3, इसके साथ में ये पास होगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अंडरग्राउंड सिस्टम के साथ में कुछ पास नहीं हुआ, इसके साथ में ये पास होगा, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आईडी है। मतलब ये जो पर्टिकुलर कोई भी अगर पर्सन एंटर करता है रेलवे स्टेशन के अंदर, तो उसको एक आईडी दी जाती है जो कि यूनिक होती है, बोला, ठीक है? तो 45 आईडी जिसके भी पास है उसने चेक इन किया है, मतलब वो अभी रेलवे स्टेशन के अंदर आया है। और उसको उसने कहाँ से आया है, वो रेलवे स्टेशन के अंदर कौन से रेलवे स्टेशन से आया है, मतलब कौन सी ब्रांच में आया है, बोला लेटॉन वाली ब्रांच में आया है, बोला, ठीक है? तो उसका स्टार्टिंग स्टेशन कौन सा होगा, लेटॉन, बोला, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। और टाइम कौन सा टाइम पे आया, बोला 3 टाइम पे आया है। 3 टाइम का मतलब 3 o'clock 2 o'clock ऐसा नहीं, 3 बस एक यूनिट ऑफ टाइम बता दिया इसने कि 3 पे आया है, बस अपने को उसी से मतलब है, अपने को और ज्यादा डीप डाउन इसमें नहीं जाना, बोला, ठीक है? क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर चेक इन, मतलब अब एक और बंदा चेक इन हुआ है। अब इसकी आईडीज क्या है, देखो इसकी आईडी समझो, इसकी आईडी है 32, बहुत बढ़िया। और इसने कहाँ से चेक इन किया है, पैराडाइज से चेक इन किया है। पैराडाइज है रेलवे स्टेशन का नाम, बोला, ठीक है? बहुत बढ़िया। और 8 क्या है, 8 है वो टाइम जब इसने चेक इन किया है, क्लियर सी बात है। फिर एक और बंदे ने चेक इन किया है, वो कौन है, उसकी आईडी क्या है, बोला उसकी आईडी है 27, ठीक है? कहाँ से चेक इन किया है, बोला लेआउट लेटन से चेक इन किया है। और कौन से टाइम पे किया है, बोले टाइम पे किया है, क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया। फिर अब एक और ने चेकआउट किया है। अब ये बात ध्यान से समझा, चेक आउट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो अभी तक क्या हो रहे थे, ये पर्सन रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे थे, मतलब क्लियर सी बात है। अब चेकआउट में क्या होगा कि कंफर्म्ड है कि ये पर्सन रेलवे स्टेशन से बाहर गया होगा, क्लियर सी बात है। आप चेकआउट तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपने चेक इन नहीं किया हो, ये क्लियर सी बात है। तो अपन बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी चेक इन कर रखा होगा। तो अब अपन ने देखा कि 45 वाली आईडी ये रही, इसका मतलब इसने चेकआउट कहाँ पे किया,
वाटर लूप पे, बोला ठीक है। तो अपने चेक इन कहाँ से किया था, लेटन से, और वाटर लूप पे अपन ने क्या किया, चेकआउट किया। अपना टाइम डिफरेंस क्या है, बोला टाइम अपन ने इस टाइम पे चेकआउट किया है, और अपन ने इन चेक इन कब किया था, बोला इस टाइम पे। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। ये सारी बात किस आईडी के बारे में हो रही है, बोला 45 वाली आईडी के बारे में, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। ऐसे ही अपन ने 27 का भी निकाल लिया, बोला हाँ ये 27 वाली आईडी है, इसने ये भी चेकआउट कर दिया, वाटर लूप पे चेकआउट किया इसने भी, और इसने किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया चेक इन समझ में आ गया, चेकआउट समझ में आ गया। अब ये गेट एवरेज टाइम क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। ये जो गेट एवरेज टाइम है, तो जब भी गेट एवरेज टाइम वाला फंक्शन कॉल होगा ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को इनपुट में ये दिया जाएगा। अब ये क्या है, तो देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि ऐसे अपने को नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने हैं जिन्होंने पैराडाइज पे तो चेक इन किया हो, बोले ठीक है, और चेकआउट कहाँ पे किया हो, कैम्ब्रिज पे। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया। अब उन पैसेंजर्स के साथ में अपने को क्या करना है कि अपने को चेक इन और चेकआउट दोनों पता है उन पैसेंजर्स का, बोला बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ये वाला जो पैसेंजर है, सपोज करो कि इसने चेक इन किया होता है लेटन पे, और चेकआउट मतलब अपने को क्वेश्चन में दिया होता है यहाँ पे लेटन, और चेकआउट दिया होता है यहाँ पे डब्ल्यू से क्या था, वाटरलू, बोला ठीक है। तो अपने को जैसे सपोज करो ये करना था, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये एक पैसेंजर था, सपोज करो, ठीक है बोला ठीक है क्लियर सी बात है। तो इसके पास कितना, इसको कितना टाइम लगा दोनों के बीच में, बोले 12 यूनिट ऑफ टाइम लगा ट्रैवल करने में, बोले ठीक है। सपोज कर लो अब एक और पैसेंजर होता जिसकी आईडी होती 30, और उसको टाइम लगता सपोज करो 5। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया। तो 12 और 5 का अपन क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। बोला हाँ जी भैया निकाल लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से कि कितनों ने ट्रैवल किया, और प्लस अपन ऊपर क्या करेंगे कि कितनों को टाइम लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था। बोला क्लियर सी बात है, जो भी अपना एवरेज आया अपन ने एवरेज यहाँ पे क्या करा दिया, रिटर्न। ये देखो यहाँ पे अपने क्या हो रहा होगा, ये जो ये है, ये देखो यहाँ पे अपने क्या हो रहा है, एवरेज जो भी आ रहा है अपन उसको क्या करा रहे हैं, रिटर्न। ठीक है, अब ये जो एवरेज अपन हमेशा रिटर्न कराएंगे वो किस में कराएंगे, डबल के फॉर्म में, मतलब ये 0.00 जो आ रहा है वो डबल की वजह से आ रहा है। बोला ठीक है क्लियर सी बात है। हाँ जी भैया, अब इतने में क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है क्लियर सी बात हो गई। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, बोला भैया अप्रोच बिल्ड करना लिटरली बहुत ज्यादा ईजी है। बस ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ग्लोबली अपन क्या करते हैं, दो मैप्स डिक्लेयर कर लेते हैं। ग्लोबली अपन दो मैप्स बना लेते हैं, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। अब इस मैप में तो अपन क्या स्टोर करेंगे, और इस मैप में क्या स्टोर करेंगे, इस बात को ध्यान से समझो। अंडरग्राउंड सिस्टम में तो अपन ने क्या किया, सपोज कर लो बस दो मैप डिक्लेयर कर ली, ये वाला फंक्शन का तो काम हो गया। अपने पास में 3 फंक्शन अपने को बिल्ड करने थे, 1 2 3 4, सॉरी 4 फंक्शन अपने को बिल्ड करने थे, बोला ठीक है। तो एक तो अपन ने कर दिया, बोला क्लियर सी बात है। ऐसे करके चलना तो थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग लगता है काम करने में, बोला ठीक है। अब चेक इन में अपने को क्या करना था कि ये पर्टिकुलर आईडी है, उस पर्टिकुलर आईडी पे क्या हो रहा है, लेटेंट से, तो उसने क्या किया है, स्टार्ट करी अपनी जर्नी, और किस यूनिट ऑफ टाइम पे, बोला 3 यूनिट ऑफ टाइम पे, बोला ठीक है। तो अपने यहाँ पे की तो क्या हो जाएगी यार, पॉइंट ऑफ टाइम पे 45, क्योंकि की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, जिससे अपने को बड़े आराम से क्लियर हो जाए। तो हाँ जी भैया 45 जो है वो यूनिक ही रहेगा, ठीक है क्लियर सी बात है। तो ये अपनी की हो गई, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, बोला लेटन से स्टार्ट करी, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला 3 पे। तो ये दोनों अपन ने वैल्यूज इसके अंदर के स्टोर करा ली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर एक और बार चेक इन आया, बोला हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने दोबारा वही किया कि 32 था, 32 तो अपनी क्या हो गई, 32 तो अपनी की हो गई, की पे उसने स्टार्ट कहाँ से करी जर्नी, बोला पैराडाइज से। हाँ, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला उसने स्टार्ट करी 8 पॉइंट ऑफ टाइम पे, 8 यूनिट ऑफ टाइम पे, बोला ठीक है। फिर वापस यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुई, बोला 27 वाली जो आईडी है उसने स्टार्ट करी है जर्नी। जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, बोला लेटेन से स्टार्ट करी, और कहाँ तक गई, बोला 10, मतलब कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने स्टार्ट करी, बोला 10 पे। क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पे चेकआउट आया, बोले ठीक है। अब जैसे ही चेकआउट आया ना, तो चेकआउट के टाइम पे अपन समझ गए कि चेकआउट का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी ना किसी की जर्नी क्या हुई है, एंड हुई है। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये 45 वाले की जर्नी एंड हुई है, तो अपन जहाँ पे भी चेकआउट आ जाएगा वहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर में आएंगे, और इस वाले कंटेनर में अपन उसके आंसर को स्टोर करेंगे, बोला ठीक है। आप कैसे स्टोर करेंगे कि अपनी चेकआउट के टाइम पे अपने को क्या देखना है कि अपने स्टेशन कौन कौन से हैं, बोले ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपना स्टेशन कौन सा था चेकआउट का, बोला वाटरलू था, तो अपन ने बोला डब्लू पे एंड हुई जर्नी, और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्टार्ट हुई थी 45 की जर्नी लेटन से, बोला ठीक है। तो अपन ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी, बोला ठीक है। तो अपन इसको की बनाएंगे अब यहाँ पे कि अपनी वाटरलू से पे खत्म हुई और लेटन पे स्टार्ट हुई, वाटरलू पे खत्म हुई लेटन पे स्टार्ट हुई, क्योंकि अपने को उसके हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि जब भी अपने को गेट एवरेज टाइम मांगेगा तो अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसी के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन सबसे पहले इनिशियली तो क्या बोलते हैं कि क्या अभी तक वाटरलू से लेटन पे किसी और की भी जर्नी खत्म हुई है क्या, बोला नहीं हुई भैया, अभी तक और किसी की भी जर्नी वाटरलू से लेटन पे खत्म नहीं हुई है, ये आप पहले आए हो, बोला ठीक है। मैं पहला हूँ, बोला हाँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो चीजें स्टोर कराऊंगा, क्या कि अभी तक किसी की भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बोला ठीक है। तो मैं पहला हूँ, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन की यहाँ पे जर्नी खत्म हुई है, बोले एक की, ठीक है। और उसको एवरेज टाइम कितना लग रहा था, बोला आपकी 15 पे खत्म हुई है और आपने स्टार्ट करी थी 3 पे, क्लियर सी बात है। हाँ, तो आपको टाइम लग रहा है 12 का।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर एक और चेकआउट की कंडीशन आई। इस चेकआउट की कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो जर्नी है वो कहाँ पे खत्म हुई है, ये भी वाटरलू पे खत्म हुई है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, तो ये भी अपनी वाटरलू पे खत्म हुई है। 27 वाली आईडी है, तो 27 वाली आईडी पे जाके देखो कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी। बोला लेटन से स्टार्ट हुई थी। बोले ये भी कहाँ से स्टार्ट हुई थि, लेटन पे। तो अपन ने क्या बोला कि अब जाके देखो W-L, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था क्या? बोला हाँ जी भैया ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। बोले ठीक है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे कि इसको बढ़ा के 2 कर देंगे कि अब अपने पास 2 ऐसे पैसेंजर्स है जिनकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी जर्नी, सॉरी हाँ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, लेटन से, और एंड किस पे हुई, वाटरलू पे। बोला ठीक है क्लियर सी बात है। और फिर अपन क्या करेंगे, अब ये जो टाइम है, ये टाइम क्या होगा, 12 तो उसका था प्रीवियस वाले का, हाँ उसमें एड ऑन करेंगे इस वाले टाइम को। तो इसने कितना टाइम लिया? बोला 20 पे इसने एंड करी जर्नी और स्टार्ट करी थी 10 पे। बोला ठीक है, 10 + 20 डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर बात है? 2 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि 2 पैसेंजर्स की जर्नी है ये एवरेज टाइम। बोला ठीक है, तो ये कितना आएगा? बोले 11 आएगा। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है 11 आएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको 11 कर दिया अब यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अपन सबका यहाँ पे स्टोर कराते जाएंगे और इसको अपन लास्ट में क्या करा देंगे, जिसका भी जैसे इसने गेट एवरेज टाइम मांगा, तो गेट एवरेज टाइम मांगा तो उसमें अपन क्या करेंगे, पैराडाइज से कैम्ब्रिज की देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, कैम्ब्रिज क्या है अपना एंडिंग स्टेशन है, और अपन ने यहाँ पे क्या किया, एंडिंग स्टेशन को आगे लिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो अपन क्या करेंगे, सी से बी का देखेंगे कि सी से पी में अगर अपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू आई है अभी तक इस वाले में, तो अपन उस वैल्यू में जो भी आंसर है ये सेकंड वाला उसको रिटर्न करा देंगे। और अगर नहीं आई अभी तक कोई वैल्यू तो अपन क्या रिटर्न कराएंगे, जीरो ऑफ कॉस्ट। सी बात है? बोले ठीक है क्लियर सी बात है, समझ में आ गया। हाँ एक बार अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या किया कि 2 मैप्स को डिक्लेयर कर दिया ग्लोबली। बोला ठीक है क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है। अब इन मैप्स में अपन ने क्या क्या लेने की परमिशन दिया, देखो इस बात को पहले ध्यान से समझ लो यहीं पर, जिससे ये बात क्लियर होगी। चलिए बोला ठीक है, अपन ने सबसे पहले तो एक सम नाम का बनाया, ठीक है, और एक अपन ने बनाया है एंट्री नाम का। ठीक है, पहले अपन एंट्री नाम वाले को समझते हैं। एंट्री नाम में अपन ने क्या किया, की और वैल्यू दो ही पेयर आते हैं। बोला हाँ जी, मतलब दो ही वैल्यूज आती है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने की तो क्या बनाई है, इंट। ठीक है, एंट्री में की क्या है, इंट। इसका मतलब क्या है, ये जो आईडी है जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये जो आईडी आएगी इसको अपन इंट वो बना रहे थे की। बोला हाँ जी भैया, इसको की बना रहे थे आप चेक इन वाली के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर आपने उसके अंदर क्या स्टोर कराया है, वैल्यू के अंदर पेयर स्टोर कराया है स्ट्रिंग का, और एल का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग का। ठीक है, तो आपने एक तो स्ट्रिंग स्टोर कराई, तो स्ट्रिंग का मतलब ये एल स्टोर कराया था ना आपने, यहाँ पे एक्चुअली में एल थोड़ी, आप पूरा नाम स्टोर कराओगे रिलेशन। बोला हाँ जी भैया, तो आपने पूरा नाम स्टोर कराया और साथ ही साथ में क्या स्टोर कराया, थ्री थ्री क्या है, थ्री क्या है, टाइम, यूनिट ऑफ टाइम एक्चुअली। बोला ठीक है, एक तो अपना ये कंटेनर हो गया। दूसरा कंटेनर अपना सम था, जिसके अंदर अपनी जो की थी वो स्ट्रिंग टाइप की थी। बोला हाँ जी भैया अपने को समझ में आ चुकी है। और अपन उसके अंदर क्या स्टोर करा रहे थे, वेक्टर। एक्चुअली अपन दो ही वैल्यूज को स्टोर करा रहे थे, तो आप पेयर भी बोल सकते हो, अपन ने यहाँ पे वेक्टर बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। अब सबसे पहले अपना ये अंडरग्राउंड सिस्टम वाला फंक्शन आया। ये क्या कर रहा था, अपने पैरामीटर्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, तो उसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने को, उसको एम्प्टी अपन छोड़ सकते हैं। बोला हाँ जी भाई क्लियर है। फिर अपना चेक इन वाला आया। बोला ठीक है, चेक इन में अपन ने क्या किया, बोला कुछ भी नहीं किया। चेक इन में अपन ने सिंपली क्या किया कि जो भी अपनी आईडी आई, जो भी अपनी आईडी आई उसको बस अपन ने क्या दे दिया, उसको स्टेशन का नाम दे दिया और अपन ने स्टार्टिंग टाइम दे दिया उसके अंदर। बोला ठीक है, और उसको एज इट इज अपन ने क्या किया, इस मैप में स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात होनी नीचे। बोला हाँ जी भैया। अब चेकआउट आएगा ना, उस टाइम पे आप ध्यान से समझो अपन उस टाइम पे क्या करें। चेकआउट आ रहा है? बोला हाँ जी भैया। तो चेकआउट के टाइम पे अपन ने सबसे पहले तो क्या किया कि स्टेशन का नाम जनरेट किया है। कौन सा स्टेशन का नाम जनरेट किया भैया, ये क्या मतलब हुआ, ये देखो ये जो था ना जिसको अपन की बना रहे थे। बोला हाँ जी भैया, तो ये की किससे मिलकर बनी थी, बोला एंडिंग स्टेशन। ठीक है, फिर उसके बीच में डैश और फिर अपना स्टार्टिंग स्टेशन। बोला सही बात है। बोला हाँ, तो ये अपने को बनाना पड़ेगा ना, अपने को मिला थोड़ी, अपने को मिला तो सिर्फ एंडिंग स्टेशन है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने क्या किया, एंडिंग स्टेशन को लिया, उसके अंदर कॉन्कैट करवाया, प्लस का मतलब कॉन्कैट होता है स्ट्रिंग के अंदर। बोला हाँ जी भैया, कॉन्कैट कराया किसको, एक तो डैश को, और एक अपन ने एंट्री वाली जो अपन मैप के अंदर गए, और एंट्री वाले मैप के अंदर अपन ने ये वाली आईडी थी। जैसे ही अपन ये वाली आईडी देंगे अपने को दो चीजें मिलेगी, एक तो स्टेशन का नाम और एक स्टेशन का यूनिट टाइम जिसमें अपन ने स्टार्ट किया। तो अपने फर्स्ट में अपन ने क्या स्टोर कराया था, फर्स्ट में अपन ने स्टेशन का नाम स्टोर कराया था। बोला हाँ जी भैया। तो जैसे आपने इस वाले मैप के अंदर ये आईडी पास ऑन करी, आपको दो वैल्यूज मिल रही थी, आपने उसमें से फर्स्ट वैल्यूज को ले लिया। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, स्टेशन का नाम। तो अपना ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली, इस स्टेशन नाम में क्या आ गया, अपना स्टेशन नेम में अपना आ गया एंडिंग स्टेशन डैश स्टार्टिंग स्टेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर आपने बोला कि अभी मेरा ये वाला जो स्टेशन नेम जनरेट हुआ है, क्या ये स्टेशन नेम मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, किसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये अपना इस सम वाले मैप के अंदर। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने ये ढूंढ लिया कि क्या ये अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था सम वाले मैप के अंदर। अगर कर रहा था तो अपन अलग कैलकुलेशन करेंगे, तो अपन उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे।
जैसा कि अपन ने देख लिया था। और अगर नहीं करा था तो अपन उसकी एंट्री को जनरेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो अपन ने यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने पोजीशन देखी क्या ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। बोला नहीं भैया, सर्च करते करते लास्ट तक आ गए, ऐसी कोई भी पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो अगर ऐसा हुआ कि अपन एंड पे पहुंच चुके हैं कि कोई भी ऐसी पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो अपन क्या बोलेंगे कि ठीक है ये अपना नया आया है, तो अपन क्या करेंगे सब में स्टेशन नेम दे देंगे। मतलब की तो क्या बना देंगे, स्टेशन का नेम। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। मैप वाले सम वाले मैप में अपन ने स्टेशन का नेम तो क्या बना दिया, की बना दिया। और इसके अंदर वैल्यूज क्या पास ऑन करी, 1 हार्डकोर कर दिया क्योंकि अपना पहला स्टेशन आया है। और अपन ने इसके अंदर टाइम कितना दिया कि इन दोनों टाइम्स के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब अपने एंडिंग स्टेशन और अपने स्टार्टिंग स्टेशन के बीच में कितना डिफरेंस है, वो भी अपन ने स्टोर करा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बोला हाँ जी भैया। और नहीं तो अगर ये अपना एंड नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, एल्स में अपन क्या बोलेंगे कि ये अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। बोला हाँ जी भैया। तो अपन क्या करेंगे, जिस भी पोजीशन पे अपन पहुंचे हैं उस पोजीशन पे अपने को पता है कि अपनी वही वाली कंडीशन है, स्टेशन का नाम और अपने को ये मिल चुका है, तो अपन इसकी जीरो पोजीशन पे तो क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे कि हाँ भैया अपना एक और ऐसा पैसेंजर आ गया है। बोला हाँ, अपन ने जीरो पोजीशन पे तो प्लस प्लस कर दिया। और फर्स्ट पोजीशन पे अपन क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट पोजीशन पे अपन ये करेंगे कि उसको भी एड ऑन करा देंगे। किसको भी एड ऑन करा देंगे, उस वाले टाइम को भी जो अपना टाइम अभी तक लगा है, मतलब जो सेकंड वाले में टाइम लगा था। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने क्या किया, 12 पहले वाले का टाइम था प्लस अपन ने 10 करा दिया, एवरेज नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो 12 + 10 कितना होता है, बोला 22। ठीक है, तो 22 अपन ने यहाँ पे स्टोर करा दिया। क्लियर सी बात है, यहाँ पे अपन ने 22 स्टोर करवा दिया है। ठीक है, हाँ ये चेकआउट का काम यहाँ पे हो गया है। अब अपन गेट एवरेज टाइम में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। गेट एवरेज टाइम में अपन एंडिंग स्टेशन और स्टार्टिंग स्टेशन अपने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी अपन एंडिंग स्टेशन के अंदर पहले तो ये डैश को कॉन्कैट कराएंगे और फिर अपन स्टार्टिंग स्टेशन को कॉन्कैट करा देंगे, जिससे अपने को स्टेशन का नाम मिल जाएगा। बोला ठीक है। फिर अपन वापस सम के अंदर सर्च कर लेंगे कि क्या अपने ये स्टेशन एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता होगा, अपन इटरेट करते करते लास्ट में नहीं पहुंचे, अपना एग्जिस्ट करता है, तो अपन रिटर्न क्या कराएंगे कि जो भी इस स्टेशन में जो सेकंड वैल्यू है, ठीक है, तो सेकंड वैल्यू क्या आ गई अपने 22 आ गई। बोला हाँ जी, उसको डिवाइड कर देंगे स्टेशन की फर्स्ट वैल्यू से, मतलब अपने टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हुए थे। बोला 2 हुए थे। तो ठीक है, तो अपना रिटर्न क्या हो जाएगा, 11। ये अपन ने डबल में रिटर्न क्यों कराया, क्योंकि अपने को आंसर में क्या चाहिए था, 11.00000, क्योंकि उसने बोला था कि डबल में को सारी वैल्यूज रिटर्न करो। बोले ठीक, क्लियर सी बात है। और अगर ये अपना एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो अपन बोलेंगे नहीं भैया अभी तक किसी की जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है इन दोनों स्टेशन के बीच में, तो अपन क्या रिटर्न करा रहे होंगे, जीरो। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। सबमिट करके अपन देख लेते हैं एक बार। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो एक बार फटाफट। देखो सबसे पहले अपन सबमिट करके देख रहे हैं, बड़े आराम से सबमिट हो गया है। बोला ठीक है, अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। बोला ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो जितनों ने भी ट्रैवल किया है, जितनों ने भी ट्रैवल किया है उन सबकी अपन एक बार सब में स्टोर करा रहे होंगे। बोला हाँ जी भैया। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जितनों ने भी चेकआउट किया उनके अपन उस टाइम पे एंट्री पे स्टोर करा देंगे। हाँ जी भैया। तो डबल डबल तो है ही नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑफ एन तो अपनी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर सी बात है। हाँ भैया क्लियर सी बात है, ऑफ एन अपनी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, अब बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बोला देखो इसके अंदर इंसर्शन के अंदर ऑफ एम एम ऑफ 1 लगता है, मैप के अंदर अपने को क्लियर है। चेकआउट के अंदर भी अपने को ऑफ 1 ही लगता है, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक फाइंड फंक्शन कैलकुलेट किया है। अब फाइंड फंक्शन में क्या होता है, फाइंड फंक्शन तो इटरेट करके उसके ऊपर देखेगा, तो फाइंड फंक्शन की इनबिल्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ एन। तो अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन लगी और अपने को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितने लगी, ऑफ एन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।